नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर बिजनेस स्कूल बुक बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की जो व्यक्तिगत वित्त और धन के प्रबंधन के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा। इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है और आज हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर पिता और गरीब पिता, दो अलग अलग मानसिकताएं। किताब की शुरुआत दो पिता की कहानियों से होती है, एक अमीर पिता और एक गरीब पिता। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दोनों पिताओं का प्रभाव बहुत बड़ा था। गरीब पिता उनके जन्म से जुड़ी पारंपरिक सोच रखते थे, जबकि अमीर पिता ने वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक अनूठा दृष्टिकोण अपनाया। गरीब पिता का मानना था कि अच्छी शिक्षा और स्थिर नौकरी ही सफलता की कुंजी है। वहीं अमीर पिता ने सिखाया कि धन बनाने के लिए निवेश, उद्यमिता और वित्तीय शिक्षा जरूरी है। यह मानसिकता का अंतर ही एक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को तय करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अमित और सुनील हैं। अमित ने हमेशा पारंपरिक नौकरी को ही महत्व दिया, जबकि सुनील ने निवेश और उद्यमिता के रास्ते पर चलकर अपना व्यवसाय स्थापित किया। आज सुनील आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका है, जबकि अमित केवल नौकरी पर निर्भर है। संपत्ति और दायित्व वित्तीय सफलता का आधार। कियोसाकी का कहना है कि एक अमीर व्यक्ति की पहचान उसके संपत्तियों से होती है, जबकि गरीब लोग दायित्वों में फंसे रहते हैं। संपत्ति वे चीजें हैं जो आपकी आमदनी बढ़ाती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट या निवेश। दायित्व वे हैं जो आपके खर्चों को बढ़ाते हैं, जैसे कि कर्ज और ऋण। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपके पास कितनी संपत्ति है और कितनी दायित्वें हैं। संपत्तियों का निर्माण करना और दायित्वों से दूर रहना ही वित्तीय सफलता की कुंजी है। उदाहरण के लिए नीलू ने अपने पैसे को रियल एस्टेट में निवेश किया और धीरे धीरे अपनी संपत्ति को बढ़ाया। इसके विपरीत सुमित ने कर्ज में रहकर अपने वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश की, जो अंततः उसकी समस्या को बढ़ाता गया। वित्तीय शिक्षा पैसे की भाषा सीखना। कियोसाकी के अनुसार वित्तीय शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें पैसे की भाषा सीखनी चाहिए ताकि हम समझ सकें कि पैसे को कैसे काम में लाया जाए। यह शिक्षा हमें निवेश, बजटिंग और अन्य वित्तीय रणनीतियों के बारे में जानकारी देती है। जब आप वित्तीय शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आप अधिक समझदार निवेशक बन सकते हैं और अपने पैसे को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रिया ने वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दिया और सही तरीके से निवेश किया। उसने निवेश की सही रणनीतियों को अपनाया और इसके परिणाम स्वरूप उसकी वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। किताब में निवेश को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं। कियोसाकी कहते हैं कि पैसे को काम पर लगाना जरूरी है। निवेश से आपकी संपत्ति बढ़ती है और आप आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। सही निवेश की पहचान करना और उसे समय पर करना आपकी वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जब आपके पैसे खुद काम करते हैं तो आपकी आमदनी बढ़ती है और आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अभिषेक ने शेयर बाजार और रियल एस्टेट में निवेश किया। उसने समय समय पर निवेश की रणनीतियों को अपडेट किया और इसके परिणाम स्वरूप उसकी संपत्ति में काफी वृद्धि हुई। उद्यमिता और जोखिम सफलता की राह। कियोसाकी का कहना है कि उद्यमिता और जोखिम लेना भी सफल होने के लिए जरूरी है। जोखिम का मतलब सिर्फ खतरा नहीं होता, बल्कि यह नए अवसरों की पहचान भी कराता है। एक उद्यमी हमेशा जोखिम उठाता है, लेकिन सही रणनीति और योजना के साथ। जोखिम को सही ढंग से प्रबंधित करना और अवसरों की पहचान करना आपको सफलता की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए राकेश ने एक नई तकनीक में निवेश किया जो शुरुआती समय में जोखिम भरी थी,
लेकिन उसने सही योजना बनाई और अंततः वह तकनीक सफल हो गई। आज उसका व्यवसाय एक सफल उद्यम के रूप में जाना जाता है। आंतरिक संघर्ष और वित्तीय सफलता। कियोसाकी का कहना है कि आंतरिक संघर्ष भी वित्तीय सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको अपनी पुरानी आदतों और मान्यताओं को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब आप पुराने तरीकों को छोड़कर नए दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो यह आपके वित्तीय परिणामों को बदल सकता है। आंतरिक संघर्ष से गुजरना आपके विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, शिल्पा ने अपनी पुरानी सोच को बदलने के लिए संघर्ष किया और नए दृष्टिकोण को अपनाया। उसने वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की और अपने जीवन को नए तरीके से जीना शुरू किया। नेटवर्किंग और सलाह। अंत में कियोसाकी बताते हैं कि नेटवर्किंग और सलाह भी वित्तीय सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। सही लोगों के साथ जुड़ना और उनके अनुभव से सीखना आपकी सफलता को तेज कर सकता है। एक अच्छा नेटवर्क और सलाहकार आपके निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, रिया ने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ नेटवर्किंग की और सलाह प्राप्त की। इसने उसे नए अवसरों की पहचान में मदद की और व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाता है कि अमीर पिता और गरीब पिता की मानसिकताएं, संपत्ति और दायित्व का अंतर, वित्तीय शिक्षा, निवेश का महत्व, उद्यमिता और जोखिम, आंतरिक संघर्ष और नेटवर्किंग और सलाह सफलता के महत्वपूर्ण तत्व हैं। यह किताब एक नई दृष्टि प्रदान करती है कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप और भी प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया लाइक बटन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्यूचर बिजनेस स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अपनी वित्तीय यात्रा में सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें। आउट्रो म्यूजिक।